गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम डिम्पल पारेख, रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा आज हम 5th क्लास की हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी के अंदर आज हम लेसन नहीं पढ़ेंगे। आज हम छोटी सा एक टॉपिक है जिसका नाम है मुहावरे। तो उन मुहावरों के बारे में जानकारी लेंगे कि मुहावरे होते क्या है। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये आपके टॉपिक मुहावरे, और छोटा सा ही है लेकिन है बड़ा महत्वपूर्ण, क्योंकि ये आपके आगे तक जब आप बड़ी क्लासों में जाओगे ना, बड़ी क्लासों तक आगे तक चलता रहता है ये वाला टॉपिक, है ना। तो ये वाला टॉपिक आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी बहुत इम्पोर्टेंट है और आपके भावी जीवन के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम पर पढ़ते हैं मुहावरे, जो कि आपके हिंदी व्याकरण में लेसन नंबर 12 है ये। ओके बेटा, तो लेसन नंबर 12 अपन स्टार्ट करते हैं कि मुहावरे आखिर में होते क्या है। चलो पढ़ते हैं। पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ, है ना। यह वह वाक्यांश है जो अपने शब्दों का सामान्य अर्थ न देकर कोई विशेष अर्थ देता है। अर्थात एक तो हम कोई भी बात हो वो सीधे सादे तरीके से कहें, और एक वही बात हम इस मुहावरे का उपयोग करते हुए कहें तो वह सुनने में और बोलने में बड़ी ही आकर्षित और अच्छी लगती है। मुहावरे के प्रयोग से भाषा की सुंदरता तथा स्पष्ट होने की क्षमता बढ़ती है, यानी कि अर्थ भी भली प्रकार से हमें समझ में आ जाता है और भाषा की जो सुंदरता है वह सुंदरता भी हमें आकर्षित करती है। अब जैसे मुहावरे का प्रयोग वाक्य को प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। क्लियर बेटा, मुहावरे का उपयोग क्यों किया जाता है कि कोई भी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए हम मुहावरे का उपयोग करते हैं। मैंने बताया ना कि एक सीधे सीधे रूप में कोई बात कह दें और एक मुहावरे का प्रयोग करके कोई बात कहें तो लोग आपकी तरफ ज़्यादा उस बात पर आपकी तरफ ध्यान आकर्षित करेंगे, ज़्यादा उस बात को भली प्रकार से सुनेंगे। तो जो मुहावरा होता है वह भाषा को क्या बनाता है, प्रभावशाली बनाता है। चलिए कुछ मुहावरे पढ़ते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है कि मोहन अपने पैरों पर खड़ा हो गया, अतः अब दूसरे की सहारे की जरूरत नहीं है। तो मुहावरे यही बात हम सीधे रूप में कहे कि मोहन जो है वह कमाने लग गया, तो इतना प्रभाव नहीं होगा, है ना। लेकिन इसी बात को मुहावरा प्रयोग करते हुए कहेंगे कि मोहन अपने पैरों पर खड़ा हो गया, अतः अब उसको दूसरे की सहारे की जरूरत नहीं है। अर्थात कहने का अभिप्राय क्या है कि मोहन अब क्या हो गया है, कमाने लग गया है, अब उसको किसी की आवश्यकता नहीं है। तो ज़्यादा आकर्षित लगा ना, कौन सा अच्छा लगा, सेकंड वाला आपको वाक्य ज़्यादा अच्छा लगा ना। तो इस तरह से सुनने में भी अच्छा लगा और बोलने में भी हमें अच्छा लगा, उसका प्रभाव सामने वाले पर अधिक पड़ा। तो इस तरह से जो मुहावरा होता है वह क्या करता है, कोई हमारी भाषा और हमारी बात को क्या करता है, आकर्षित बनाता है। अब कुछ मुहावरे आपको दे रखे हैं, उन मुहावरों का अर्थ मैं बता रही हूँ। उसके बाद में होमवर्क में मैं आपको कुछ मुहावरे देने वाली हूँ आज। इंटरेस्टिंग है ना। चलो पहला जैसे दे रखा है इसमें, अपने पैरों पे खड़ा होना। जैसे अभी अपन ने ऊपर पढ़ा, अपने पैरों पर खड़ा होना यानी कि स्वावलंबी होना, यानी कि अपना कार्य स्वयं करना, किसी पर अधीन नहीं रहना, नौकरी करने लगना, स्वावलंबी बनना। ठीक है। दूसरा है आपके अमृत बरसाना। अमृत बरसाना यानी कि अमृत बरसाना बहुत अधिक आनंदित होना या बहुत अधिक प्रसन्न होना। अंगूठा दिखाना, साफ इनकार कर देना। अंगूठा दिखाना है तो अपन बोले उसने मैंने उससे पेन मांगा और उसने मना कर दिया, और एक अपन बोले कि मैंने उससे पेन मांगा और उसने अंगूठा दिखा दिया, अर्थात उसने साफ इनकार कर दिया कि मैं नहीं देने वाला। आपके आंखें बिछाना, प्रेम पूर्वक किसी की प्रतीक्षा करना या किसी का इंतज़ार करना। ओके, बहुत सारे दे रखे हैं। एक और एक 11 होना, अधिक शक्तिशाली होना, कमर सीधी करना, आराम करना, उंगली उठाना, दोष लगाना। इसके अलावा और भी बहुत है आपके, कमर कसना, दृढ़ निश्चय कर लेना कि मैंने परीक्षा के लिए क्या कर ली, कमर कस ली, अर्थात मैंने परीक्षा की पूरी तैयारी कर ली। क्रोध काफुर होना यानी गुस्सा समाप्त हो जाना, कि वो तो पहले तो बहुत अधिक गुस्सा करा था, लेकिन जैसे मैंने उससे प्रेम से बात करी, प्यार से बात करी, उसका गुस्सा क्या हो गया, काफुर हो गया। घोड़े बेच के सोना, निश्चित होना कि अब परीक्षा खत्म हो गई और मैं अब घोड़े बेचकर सो गई या सोऊंगी, तो ये क्या है, निश्चित हो जाना। छूमंतर होना, गायब हो जाना। उसके बाद में ठोकर खाना, बेकार घूमना। दांत खट्टे करना,
हराना कि हमारे भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों के दांत खट्टे कर दिए। 9-2-11 होना, भाग जाना। चोर पुलिस को देखते ही 9-2-11 हो गया। ये वाक्य में प्रयोग है, इसका अंदर वाक्य में आपको प्रयोग करना है। पत्थर की लकीर, बिल्कुल पक्की बात। फूला न समाना, बहुत अधिक प्रसन्न हो रहा। आज मेरी परीक्षा परिणाम मेरा बहुत अच्छा आया है, इसलिए मैं फूला नहीं समाया। जान हथेली पर रखना, मरने की चिंता छोड़ देना। तन बदन में आग लगना, ईर्ष्या होना। ईर्ष्या यानी किसी से अपन ईर्ष्या करते हैं ना, इसके पास में ये चीज़ है मेरे पास क्यों नहीं है ना, किसी भी चीज़ के बारे में ईर्ष्या हो सकती है। बाल बाल बचना, बड़ी कठिनाई से बचना। कि कई बार होता है ना कि हम कोई ऐसी घटना होती है हमारे साथ में कि थोड़ा सा ये अगर हमने चूक करी तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो हम कई बार बोलते हैं ना, भैया आज सुबह बाजार जा रहा था, सामने से गाय आ गई, लेकिन गाय वो मारने वाली थी, लेकिन मैंने गाड़ी फटाफट से आगे कर ली तो मैं बाल बाल बच गया। दिन रात एक करना अर्थात बहुत अधिक परिश्रम करना कि मैंने परीक्षा में पास होने के लिए या मेरिट में आने के लिए मैंने दिन रात एक कर दिया। गुड़ गोबर कर देना, काम को बिगाड़ देना। गला भराना, बहुत अधिक दुखी होना। पानी फेर देना, नष्ट कर देना। पानी होना, शर्मिंदा होना, है ना। शर्मिंदा यानी कि हमें कई बार होता है ना, हमें कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है, फिर हमें उस गलती का एहसास होता है, तब हम क्या होते हैं, सामने वाले की नज़रों में अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करते हैं। रंग जमाना, महत्वपूर्ण बन जाना। लोहा लेना, सामना करना, यानी कि दुश्मनों से डटकर सामना करना, है ना। हमारे भारतीय सैनिक जो है पाकिस्तानी सैनिकों से उन्होंने लोहा ले लिया। घी के दिए जलाना, बहुत अधिक खुशियाँ मनाना या बहुत अधिक प्रसन्न होना। गागर में सागर होना, संक्षेप में बहुत कुछ कह जाना। बेटा एक गागर में सागर के लिए एक कवि बहुत मशहूर है कि कौन है पता है आपको? बिहारी। बिहारी के दोहे जून नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। यानी कि बिहारी के जो दोहे हैं वह गागर में सागर का कार्य करते हैं। यानी कि बहुत कम में बहुत कुछ कह जाना। आप बड़े होंगे तब पढ़ेंगे अपन, है ना, इनके बारे में। कान पर जूं न रेंगना, बिल्कुल भी परवाह ना करना कि मेरे को उसकी परवाह ही नहीं है, वो क्या क्या कहे जा रहा है, हमें परवाह ही नहीं है। कई बार आप भी करते हो ना ऐसी हरकतें। अरे मम्मा के साथ में मम्मा आपको कुछ कहती है, पढ़ने के लिए कहती है, तो आपके कान पे जूं ही नहीं रेंगती, सुनते हो अनसुनी कर देते हो, है ना। लेकिन ऐसा नहीं करना है। घास खोदना, व्यर्थ में समय को नष्ट करना कि व्यर्थ में हम कई बार अनायासी अपने समय को क्या कर देते हैं, बेकार कर देते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार गया हुआ समय कभी भी लौट कर नहीं आता है। ऊँट के मुंह में जीरा, वस्तु बहुत कम होना कि आपके आवश्यकता तो आपको बहुत सारी वस्तु की है और आपको जरा से इतने सी वस्तु दे दी जाए तो आपके लिए क्या है, बेकार है कि ऊँट के मुंह में जीरा। एक न चलने देना, किसी की बात को ना मानना, एक भी चलने ना देना अर्थात होता है ना अभी घर में कोई ना कोई एक सदस्य होता है, उसी की चलती है, उसके आगे किसी की नहीं चलती है, तो आप क्या लिखेंगे, एक भी ये जो व्यक्ति है वह अपने आगे किसी की भी नहीं चलने देता। उसके बाद में आसमान छूना, बहुत ऊंचा होना। आंखें निकालना, गुस्सा करना, क्रोध करना। आंखों का तारा बहुत प्यारा, आंखों का तारा जो होता है ना कि आप अपनी मम्मा के आंखों के क्या हो, तारे हो। उसके बाद में कसौटी पर कसना अर्थात परीक्षा लेना। आपकी परीक्षा ली जाती है ना एग्ज़ाम के अंदर, एग्ज़ाम होता है ना आपका कि आपको परखा जाता है ना, आपकी कसौटी पर आपको कसा जाता है ना कि आपने जितना हमने आपको पढ़ाया है वो आपने याद किया है या नहीं। तो बिना देखे आपको क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन के आंसर देने पड़ते हैं ना, तो इस तरह से कसौटी पर कसना। उसके बाद में अंकुश रखना यानी कि नियंत्रण रखना। तो इस तरह से बेटा ये आपके कुछ मुहावरे दे रखे हैं, इन मुहावरों का अर्थ आपको दे रखा है। अब आपको क्या करना है, अर्थ तो दे ही रखा है, आपको इसमें वाक्य के अंदर इसका प्रयोग करना है। जल्दीबाजी नहीं करनी है, आपको क्या करना है, अभी सिर्फ जो है वह आपको जो इसमें से अपनी पसंद के जो आपको अच्छा लग रहा है, ये मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया, ठीक है, आपकी चॉइस है।
आपकी पसंद के कौन से भी जो 10 जो है वह 10 मुहावरे है ना, उन मुहावरों को क्या करना है, वाक्य में प्रयोग करना है। क्लियर बेटा? चलो आगे आपको कुछ क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं। थोड़ा सा अपन आपके दे रखा है, नीचे लिखिए मुहावरों का अर्थ लिखिए। ये सारे मुहावरों का अर्थ आपको लिखना है, लिख देंगे ना? पीछे आपके पूरे मुहावरों का अर्थ दे रखा है, कर लेंगे। इसमें से आपको खुद को छाट के करने, करके देखो, कोशिश तो करो, है ना? पकी पकाई खाने की आदत पड़ गई है ना? नो बेटा, अब खुद को करना है। सारे जितने भी मुहावरे सबके अर्थ पीछे दे रखे हैं, आपको इनके अर्थ लिखने हैं। नीचे लिखिए मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करना है ना? तो इनका क्या करना है, अर्थ नहीं लिखना है, खाली वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे मैंने अभी बताया ना आपको, 4 चांद लगना, जैसे मैं एक बताती हूँ आपको, 4 चांद लगना यानी कि सुंदरता में और सुंदरता को बढ़ाना। अर्थात आपको वाक्य में इसका कैसे प्रयोग करोगे कि आज तो जो आसमान में क्या है, ईद का चांद उग रहा है, जो कि सुंदरता में और सुंदरता बढ़ा रहा है। अर्थात आज जो आसमान में जो चांद उगा है वह 4 चांद लगा रहा है, या प्रकृति में उसने 4 चांद लगा दिए हैं। छूमंतर होना, गायब हो जाना, कि पुलिस को देखते ही जो चोर है वह क्या हो गया, छूमंतर हो गया। तो इस तरह से आपको इसमें वाक्य में प्रयोग करना है, कर लेंगे ना? गुड। आगे देखो, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग करना। वही सारी चीजें आपको दे रखी है, छक्के छूटना, आंखें निकालना, रंग जमाना, दिल कचपचाना, क्रोध काफुर होना। कर लेंगे, ये भी पीछे सारे दे रखे हैं, अभी अपन ने पढ़े हैं सारे मुहावरे। फिर भी कोई समझ में नहीं आए तो अपन दोबारा से अपन इनको देख लेंगे, लेकिन आपको इतना सा तो आना चाहिए ना। आपको अभी भी मैंने समझाए, सारे अर्थ आपको पीछे दे रखे हैं इसके ना। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखने हैं खाली। आंखें उठाना, सबक सिखाना। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ समझकर वाक्य में प्रयोग करना है। खून खोलना और नमक मिर्च लगाकर कहना। खून खोलना और नमक मिर्च लगाकर कहना यानी कि बड़ा चढ़ाकर कहना, और खून खोलना यानी कि बहुत अधिक क्रोध आना। तो इन दोनों को क्या करना है, वाक्य में प्रयोग करना है। उसके बाद में फूला नहीं समाना मुहावरे का सही अर्थ है। क्या अर्थ होगा बेटा आपके? फूला न समाना, अत्यधिक प्रसन्न होना। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है। क्या अंगूठा दिखाना? अर्थात इनकार कर देना। अंधे को चिराग दिखाना क्या होगा बेटा? मूर्ख को उपदेश देना। उसको समझ ही नहीं आ रहा और आप बोले जा रहे हो तो बेकार है आपका बोना, तो मूर्ख को उपदेश देना। आग बबूला होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा अपने? क्रोधित होना। ओके बेटा, तो छोटे छोटे से क्वेश्चन थे और छोटे छोटे से इसके आंसर थे। तो आई होप आपको इन सारे क्वेश्चन के आंसर भी समझ में आ गए होंगे, और कोशिश करना आप अपने आप करने की। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको इसके सारे जो मुहावरे हैं, मुहावरों का अर्थ और वाक्य में प्रयोग भी आपको समझा दूंगी। लेकिन एक बार आप ट्राई तो करें। वैसे सारे मुहावरे दे रखे हैं, फिर भी अगर बाई चांस 1-2 कोई मुहावरे रहते हैं तो आप कोशिश करें अपने आप करने की। नहीं होगा तो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके वाक्य में प्रयोग और इस मुहावरे भी विस्तारित रूप में समझा दूंगी। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।